नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। आजसू पार्टी कार्यालय में आज प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। उनका यह कहना था कि जो सरना कोड को खारिज किए थे, आज वही उन्हीं की मांग कर रहे हैं, जो कि झारखंड की जनता के साथ एक धोखा है। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। आज हमारे बीच झारखंड के ज्वलंत विषयों को लेकर के पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे बीच झारखंड आंदोलनकारी आजसू के वरिष्ठ नेता आदरणीय परवीन प्रभाकर जी, मीडिया के संयोजक प्रवाद जी और हमारे युवा नेता संजय मेहता जी। मुख्य रूप से आज पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासियों के प्रति और झारखंड को लेकर के काफ़ी चिंता बढ़ी है। सरना कोड के मामले को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के सभी दल अपने अपने स्तर से या सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे है। लेकिन अचंभा तब होता है जब कोई सरकार में है वो भी रोड में आकर के हल्ला करने लगे, तब लगता है कि आखिर लोग जनादेश देते क्यों हैं। जब जनादेश देते हैं तो जनादेश पाने के बाद उनको हल करना चाहिए, ना कि इसको सड़क पे आना चाहिए। आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरना कोड को लेकर के हर एक जिला मुख्यालय में घेराव कर रहे हैं और मेमोरेंडम दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक कह करके इसको खारिज कर दिया था। आखिर आज ये मुखर तरीके से सड़क पे आ रहे हैं, पहले तो स्पष्ट करे कि उनका सोच क्या है, नीति क्या है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी पेशा कानून को लेकर के फिफ्थ शेड्यूल का इलाका है, फिफ्थ शेड्यूल इलाके में पेशा कानून लागू है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ पेशा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में आज भी पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। हमको लगता है नए पेशा कानून को कारगर तरीके से जो केंद्र की एक्ट है उसको लागू करना चाहती है, बल्कि उसको शिथिल करते हुए और अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। तीसरा, जनगणना को लेकर के राज्य सरकार अभी भी गंभीरता नहीं दिखा रही। आजसू पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के मुखर तरीके से इस बात को हमेशा से आवाज़ उठाती रही है, क्योंकि ये मानना है कि जनगणना के माध्यम से हम यहाँ के आबादी को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे, उनकी योजनाओं के संदर्भ में भी विस्तार से हम लोग ये कर सकेंगे। सरना कोड को भी वैसे ही जनगणना के कॉलम में धार्मिक कॉलम के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए मांग करते रहे। लेकिन अभी जो सिचुएशन बना है, सभी पार्टी अलग अलग तरीके से इस बात को रख रहे हैं, लेकिन उनको स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान में वो लोग क्या चाहते हैं। हमारे बीच परवीन प्रभाकर जी हैं, हम चाहेंगे कि परवीन प्रभाकर जी इस विषय की बात रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ये सिर्फ इनकी जो कथनी और करनी है इसमें बहुत फर्क है। जनता की आंख में धूल झोंक कर, जनता को गुमराह करके ये बार बार सत्ता में आ जा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव के समय जो ये बात करते हैं, चाहे 2019 के चुनाव में इन्होंने जो वायदा किया या 2024 के चुनाव में जो बातें कही, अगर हम पलट कर देखते हैं तो पिछले 5-5.5 साल का जो इनका जो ब्यौरा है, ये सीधा सीधी जनता को ये धोखा देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारा आजसू पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करे, जनता को बरगलाना बंद करे और एक स्पष्टवादी नीति के साथ अपना रुख को स्पष्ट करने का काम करे कि आखिर पेशा कानून के संबंध में उसका क्या स्टैंड है, क्या उसका रुख है, इसको स्पष्ट करें।
क्योंकि लगातार इस संबंध में जनता को भ्रम में रखने का काम किया जा रहा है। इसी ढंग से जब सरना कोड की बात हम करते हैं तो 11 फरवरी 2014 का एक आधिकारिक वक्तव्य है केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री का, मनमोहन सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री का, कि सरना कोड को उन्होंने अव्यवहारिक बता दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आज फिर घूम फिर कर वो इस पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि आजसू पार्टी का क्लियर स्टैंड है सरना कोड के समर्थन में। सरना धर्म को मान्यता देने के संबंध में हमारा पहले से क्लियर स्टैंड है, लेकिन ये लोग एक तरफ अपनी नीतियों में, अपनी सरकारी नीतियों में उस चीज को खारिज करते हैं, दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर जनता को कहीं ना कहीं आग धूल झोंकने का काम करते हैं। आज झारखंड जो बना है आजसू के संघर्ष की देन है। आजसू ने जो 86 से 2000 तक जो संघर्ष चलाया, समझौता विहीन संघर्ष चलाया, और 1989 में पहली वार्ता आजसू के साथ हुई केंद्र सरकार की, और 1999 में फिर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ फिर वार्ता हुई आजसू की, और उसके बाद झारखंड बना। लेकिन कांग्रेस झामुमो ने बार बार झारखंड की जनता को छलने का काम किया। 1993 में हम देखते हैं कि झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी करके झारखंड राज्य को बनने से रोका गया। यही कांग्रेस का चरित्र है। 1963 में हमने यही चरित्र देखा, 93 में यही चरित्र देखा, और आज भी यही चरित्र देख रहे हैं कि कांग्रेस जब तक इस सरकार में शामिल है तब तक आदिवासी के साथ कोई न्याय नहीं होने वाला है, किसी वंचित शोषित जनता के साथ कोई न्याय नहीं होने वाला है। हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र रहा है वो आदिवासियों को धोखा देने का, झारखंड की जनता को धोखा देने का ये चरित्र रहा है। आजसू पार्टी चाहती है कि झारखंड के आगे नवनिर्माण में हम जनता के साथ कदम मिलाकर आगे चलें, और जो एक विकसित झारखंड का हमारा सपना है, जो आदिवासी के साथ न्याय हो, दलित के साथ न्याय हो, जो पिछड़ी आबादी है उसके साथ न्याय हो, जो शोषित वंचित है अल्पसंख्यक है उनके साथ न्याय हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इन सारे मुद्दों के साथ हम इस सरकार को चारों ओर से पर्दाफाश करने जा रहे हैं और इसको घेरने का हम तैयारी करने जा रहे हैं।